जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और सब लोग खुश भी होंगे क्योंकि फाइनल टर्म के आपके जो पेपर हैं वो कंप्लीट हो गए हैं। सबके ही हो गया ना, बस एक दो स्टूडेंट्स ही ऐसे होंगे या 10% स्टूडेंट ऐसे होंगे कि जिनका कोई एक पेपर जो है वो अनप्लान्ड या मिस प्लान जो भी है वो आप लोगों का आई थिंक 23 या 24 का है। बाकी सबके जो है वो पेपर हो गए, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस इस चीज़ के लिए। दूसरा, अब जो स्टूडेंट्स हैं ना, फाइनल टर्म के पेपर के बाद और करंट पेपर्स की टेंशन के बाद जो नेक्स्ट टेंशन है स्टूडेंट्स को वो यही है कि फ़ाइनल टर्म का रिज़ल्ट कब आ रहा है। ठीक है, तो फाइनल टर्म के जो रिज़ल्ट की डेट है ना वो अनाउंस हो चुकी थी बहुत पहले ही। ठीक है, और ये कंफर्म है कि 3 सितंबर को ही आप लोगों का फाइनल टर्म का जो रिज़ल्ट है ना वो आना है। ठीक है, ये क्या हो गया? ठीक है, तो सितंबर में ही आप लोगों का रिज़ल्ट आना है। 3 सितंबर को थर्सडे बन रहा है कि कुछ, मैं आप लोगों को ये कंफर्म भी कर देती हूँ। यहाँ पे देखें, ये हम लोगों का जो है वो वीयू का एकेडमिक कैलेंडर है स्प्रिंग 2025 का, और इसके अंदर ये देखें फाइनल टर्म के रिज़ल्ट की डेट जो है वो हमारे पास क्या है, वेंसडे सितंबर 3 2025। तो ये चीज़ काफ़ी पहले ही अनाउंस हो गई थी जब ये एकेडमिक कैलेंडर आया था ना, और इसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आप लोगों को सारी डेट्स बता दी थी। ठीक है, तो ये तो कंफर्म है कि रिज़ल्ट इसी ही डेट को आना है, क्योंकि जो एकेडमिक कैलेंडर के अंदर डेट्स गिवन होती हैं ना उन डेट्स में कोई भी चेंजिंग नहीं आती। जैसे कि देखिए, फाइनल टर्म के हम लोगों के एग्ज़ाम्स की डेट यहाँ पे जब ये एकेडमिक कैलेंडर आया था स्टार्ट में ही, तभी 31 जुलाई थी, और 31 जुलाई को ही हम लोगों का फर्स्ट पेपर था फाइनल टर्म का। ऐसे ही है, तो ये तो डेट कंफर्म है कि 3 सितंबर को ही रिज़ल्ट आना है। ठीक है, लेकिन जो न्यू क्लासेस स्टार्ट होनी है ना उनका फाइनल जो आप कह सकते हो ना कि बिल्कुल अब कंफर्म है, कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन ये है कि सुनने में ये आया है कि 6 अक्टूबर को ना आप लोगों की जो क्लासेस हैं वो स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, और दूसरी चीज़ के कोर्स सिलेक्शन, तो कोर्स सिलेक्शन हमेशा जब आपकी क्लासेस स्टार्ट होती हैं तो उससे 10-12 दिन पहले कोर्स सिलेक्शन आ जाती है, तो उस हिसाब से मे बी जो है वो सितंबर के एंड पे जो है वो आप लोगों की हो सकता है कि कोर्स सिलेक्शन स्टार्ट हो जाए, फॉल 2025 की ओपन हो जाए, और जब आपकी क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी तब भी कोर्स सिलेक्शन ओपन ही रहेगी। कोर्स सिलेक्शन का ये वो नहीं है कि अब आपकी जो है वो 6 से क्लासेस स्टार्ट है तो कोर्स सिलेक्शन जो है वो आपकी डेट जो है वो ख़त्म हो जाएगी। तो इसमें ये नहीं होता, इसमें आप लोगों ने जो है वो आप लोगों को टाइम दिया जाता है कि पहले आप लोग लेक्चर्स ले लें। अगर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट जो है वो समझ नहीं आ रहा, ठीक है, स्टार्टिंग के 5 डेज़ के अंदर, 10 डेज़ के अंदर आप लोगों को कोई सब्जेक्ट सही से समझ नहीं आ रहा, तो वो आप लोग चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्लासेस लेने के बाद भी। ठीक है, जो गिवन डेट होती है 5-10 दिन होते हैं। ठीक है, क्लासेस स्टार्ट होने के बाद 5-10 दिन होते हैं, आपने अपनी कोर्स सिलेक्शन उन दिनों में कर लेनी होती है। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो अगर 6 अक्टूबर को जो है वो क्लासेस स्टार्ट होनी है, तो सितंबर के एंड पे आप लोग ये कह सकते हैं कि 27 में भी, कि 27 सितंबर को आप लोगों का जो है वो कोर्स सिलेक्शन ओपन हो जाए। ठीक है, अच्छा, एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बोलना चाहूँगी कि मुझे वैसे जो मैंने वीडियोस बनाई हैं ना, जितनी भी अपने चैनल पे अपलोड की हैं, फाइनल टर्म प्रिपरेशनल, मिड टर्म प्रिपरेशनल, जितनी भी, उनके ऊपर बहुत अच्छा जो है वो मुझे रिस्पांस मिला है। ठीक है, तो मैं चाह रही हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स जो वीडियो देखते हैं ना, अब मेरे जो वीडियोज़ मैंने अपलोड किए उस पर 1K 2K जो है वो व्यूज़ आते हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि इतने स्टूडेंट्स वॉच तो कर रहे हैं वीडियो। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि उतने ही स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। ठीक है, उनमें से टोटली 100 में से टोटली 5% ऐसे स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, या 4% ऐसे स्टूडेंट हैं जो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। तो अगर इतनी मेहनत आप लोगों के लिए की जाती है, ठीक है, कि आप लोगों के लिए इतनी जो है वो मेहनत करके करंट पेपर्स ढूंढे जाते हैं, उसके ऊपर प्रॉपर वीडियोस बनाई जाती हैं, आप लोगों के लिए फाइनल टर्म की प्रिपरेशनल वीडियोस बनाई जाती है 40-40 मिनट की, कि ताकि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके, आपको इंपॉर्टेंट शॉर्ट लॉन्ग MCQs की तैयारी करवाई जाती है। तो आप लोगों का भी तो फ़र्ज़ बनता है ना कि आप लोग जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। लिटरली आप लोगों को कुछ भी नहीं होगा, सही है, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपका कुछ भी नहीं जाना। अब जो है वो सिंपल चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, कुछ भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन हम लोगों का फ़ायदा होगा, हमें उस चीज़ का रिवॉर्ड मिलेगा जो हम लोग इतनी मेहनत करते हैं। तो आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी स्टूडेंट वीडियो को देखें उतनी ही स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब किया करें, इससे आप लोगों का ही फ़ायदा है। अभी मज़ीद जो है वो जितनी भी वीडियोज़ आएंगी
वो सारी फॉल 2025 के अंदर बहुत से करंट पेपर्स मैं आप लोगों के साथ इसी तरह के शेयर करूँगी। और बहुत से स्टूडेंट्स की हेल्प हुई है, स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट्स में बताया है, ठीक है, कि उनकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प हुई है। किसी के 4-4 5-5 क्वेश्चंस जो है वो रिपीट थे शॉर्ट लॉन्ग में, ठीक है। तो इसी तरह की वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं फॉल 2025 के अंदर भी जो सेमेस्टर है उसकी भी वीडियोस बनाऊं, फाइनल टर्म की वीडियोस बनाऊं, आप लोगों के साथ करंट पेपर्स शेयर करूं, आप लोगों को लेक्चर्स, शॉर्ट लेक्चर्स प्रोवाइड करूं, तो उसके लिए ज़रूरी है ना कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट थी, मैंने आप लोगों से ये बात करनी थी कि जितने स्टूडेंट्स वीडियो को वॉच करें उतने ही स्टूडेंट्स जो है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरा प्रॉमिस है कि अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं आप लोगों को सपोर्ट करूँगी, ठीक है। और मज़ीद अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगी और आपके लिए जो हेल्पफुल वीडियो होंगी वही इस चैनल पे आप लोगों को अपलोड होंगी। और बाकी भी जो इस तरह की, जैसे अब रिजल्ट का डेट और अगर मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप का वो ओपन हुआ है तो वो सारी चीज़ें आप लोग को इसी चैनल पे मिल जाएंगी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया करें। अच्छा, गुड न्यूज़ जो है ना, गुड न्यूज़ ये है कि आपका जो सेमेस्टर ब्रेक है ना वो 1.5 मंथ का, तो यानी 1.5 मंथ का तो कंफर्म ही है, ठीक है। कि ये जो अभी अगस्त चल रहा है ना, ठीक है, तो 16 को पेपर एंड हुआ लास्ट, ठीक है। तो आप लोगों का जो है वो कितना हुआ, 15 डेज़ ये हो गए, ठीक है। और नेक्स्ट मंथ में तो बिल्कुल भी क्लासेस आपकी स्टार्ट नहीं, ठीक है, बिल्कुल एंड पे भी नहीं हो रही, और बिल्कुल जो है ना सितंबर में जाके यकम को हो सकती हैं, यूँ करके जो है वो स्टार्ट हो जाएंगी। क्योंकि 3rd को तो जो है वो आपका रिज़ल्ट आ रहा है, ठीक है, 3 सितंबर को तो रिज़ल्ट आ रहा है ना। तो उस रिज़ल्ट के बाद ही आप लोगों की जो है वो ओपन होगी, तो अच्छा खासा आप लोगों के पास जो है वो टाइम है। 1.5 मंथ मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये चीज़ कंफर्म है कि अगस्त का मंथ और नेक्स्ट सितंबर का पूरा मंथ जो है वो कंफर्म है, ठीक है। बाकी ये है कि जो है अक्टूबर में ये है कि अगर 6 से क्लासेस स्टार्ट है तो 5 डेज़ आपके पास वो भी होंगे। तो गुड न्यूज़ ये थी कि आप लोगों के पास जो है सेमेस्टर ब्रेक, अब आप लोगों पर ये डिपेंड करता है कि आप लोग उस सेमेस्टर ब्रेक को किस तरह से गुजारते हैं, ठीक है। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं कि जिनके लिए तो सेमेस्टर ब्रेक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे जिन्होंने जॉब करनी होती है, या ऐसे स्टूडेंट्स जो लोग मैरिड होते हैं और साथ में अपनी फैमिली को भी जो है वो लेके चल रहे होते हैं, तो उन स्टूडेंट्स के लिए तो ये सेमेस्टर ब्रेक जो है वो अगर गुजारें बगैर पढ़े तो ठीक है। लेकिन वो स्टूडेंट्स ना जो सिर्फ स्टूडेंट्स हैं, जिनको पढ़ाई के अलावा और कोई उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है, कमाने की या फैमिली की, ठीक है, तो उन लोगों से मैं एक चीज़ कहना चाहूँगी, और वो ये कि आप लोग क्या करें कि ये जो आपके पास सेमेस्टर ब्रेक होती है ना, इसमें आप लोग रिसर्च किया करें, ठीक है। जो आपके नेक्स्ट आने वाले सब्जेक्ट्स होते हैं ना, ठीक है, पहले उनको किसी पेज के ऊपर लिख लें कि ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे, ठीक है। और सबके ना गूगल से आपको इजीली हैंडआउट्स मिल जाते हैं, तो इजीली आप जो है वो उनको डाउनलोड कर सकते हैं। उन सब के जो आपके जो है वो कोर्स के होंगे सब्जेक्ट्स, उनको सिलेक्ट कर लिया करें, ठीक है। उनको सिलेक्ट करने के बाद कि ये सब्जेक्ट्स हैं मेरे, इनको सिलेक्ट करके तो सारा जो है वो हैंडआउट्स देख लिया करें। जो आप लोगों को लग रहा है कि ये इजी है, ये तो मैं आराम से कर लूँगा, जैसे MGT हो गया, MCM हो गया, इस तरह के जो सब्जेक्ट्स होते हैं उनकी इजीली तैयारी हो सकती है। अगर टोटली आप जो है वो फर्स्ट पेपर अपना MCM का रख दें और जो है वो लास्ट के जो 6 डेज़ हैं, अगर टोटली 6 डेज़ भी पढ़ें तो यकीन से मैं कह सकती हूँ कि आपके जो है वो 4 आउट ऑफ 4 CGPA आ जाएगा, ठीक है। और उसकी बहुत सी प्रिपरेशनल वीडियोस, वो करंट पेपर्स आप लोग करें तो वैसे ही इस तरह के सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। लेकिन जो बाकी सब्जेक्ट्स हैं उन पर रिसर्च किया करें, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ पे सर्च करें, जिसके आपको शॉर्ट लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं उनके जो है वो ढूंढ के रख लें, ताकि जब क्लासेस स्टार्ट हो तो आपके लिए ये प्रॉब्लम ना हो कि आप किसके लेक्चर्स लिए जाएँ, ठीक है। पहली चीज़। दूसरी चीज़ आप लोगों ने क्या करनी है कि आप लोग जो है वो ये भी कर सकते हैं कि अगर आपके पास 1.5 महीने का जो है वो ब्रेक है और आपके 6 सब्जेक्ट्स हैं, तो कोई भी एक सब्जेक्ट जो आप, या ईजी या कोई मुश्किल सब्जेक्ट, जैसे फॉर एग्जांपल मैथ या स्टैट्स है, तो जिसके आप लोग जो है वो साथ साथ नोट्स बनाना चाहें या जो भी करना चाहें उसके जो है वो आप लोग साथ साथ नोट्स बना लें, ठीक है। तो ऐसा सब्जेक्ट चूज़ कर लें, तो उसकी एक सब्जेक्ट की तैयारी अगर आप लोग इस 1.5 माह के अंदर कर लेते हैं तो आपके पास टोटली जो टाइम होगा ना, उसमें आपने 5 सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जिनकी तैयारी करनी होगी, ठीक है। तो वो आप लोग जो है वो आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम होगा तैयारी करने का। इस तरह आप लोगों की तैयारी से ना आप लोगों ने आना है LMS पे, ठीक है। आप लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम लोगों के कौन से सब्जेक्ट जो है वो नेक्स्ट सेमेस्टर में हैं, तो उसके लिए आप लोगों ने सबसे पहले अपने LMS पे आ जाना है। वहाँ पे आके ना ये आपके पास होती है माई स्टडी स्कीम, ये जो साइट पे जो है वो बाहर आ रही होती है ना, तो यहाँ पे आपके पास शो हो रहा होता है माई स्टडी स्कीम में आपने जाना है। इस तरह से आपके पास सारे आप लोगों के जो है वो कोर्सेज आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ से आप लोगों ने ये देख लेना है कि सेमेस्टर 1 के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स आप लोग रख सकते हैं, ठीक है।
और सेमेस्टर 2 में कौन से, खैर मैंने इसके से रिलेटेड ना पूरी कंप्लीट वीडियो बनाई हुई है 5th सेमेस्टर तक। जो CS के स्टूडेंट्स हैं ना, उन लोगों के लिए मैंने 5th सेमेस्टर तक जो है वो कोर्स सिलेक्शन की वीडियो बनाई हुई है कि आप लोग किस तरह से कौन सा कोर्स आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि इस तरह आपकी चॉइस भी होती है आपके पास कि आप इस्लामिक स्टडीज़ करें या एथिक्स पढ़ें। ठीक है, तो इनमें से आप लोगों को ये भी मैंने बताया था कि कौन सा आप लोगों को करना चाहिए, मैंने अपनी भी सजेशन उसमें दी हुई है। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर वो वाली वीडियो अभी तक नहीं देखी तो मैं आप लोगों को उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, तो आप लोग जाके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगी। उससे आपको पता चलेगा कि आपने जो है वो कौन से सब्जेक्ट्स जो है वो ईजी होते हैं, कौन से मुश्किल होते हैं। ठीक है, तो आपने कौन से सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, इस तरह से आप लोगों ने देख लेना है। यहाँ पे आपके पास जो है वो 8 सेमेस्टर तक ना हर सेमेस्टर का आप लोगों को बता रहे होते हैं कि कौन से सेमेस्टर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। तो आप लोगों को तो पता है कि जिस तरह अगर आप लोगों ने 3rd सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आ रहा है 4th सेमेस्टर, तो आप यहाँ से आके देख लें कि मेरे कितने सब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, 301 का है, उसके प्रैक्टिकल का है, 401 है, 504 है, 610 है, 610 का प्रैक्टिकल है, MGT है, MGT 602 है। तो आप लोग इनके सबके क्या ढूंढने हैं आप लोगों ने, शॉर्ट लेक्चर्स। जिसके अच्छे आप लोगों को शॉर्ट लेक्चर्स लगते हैं पहले देखिए, जिसके अच्छे हैं उसके आप लोग शॉर्ट लेक्चर्स लेकर तो कोई भी एक सब्जेक्ट इनमें से चूज़ करने के, इनके हम लोग जो है वो पहले ही ले लेते हैं, फिर जब सेमेस्टर स्टार्ट होगा तो बाकी मेरे पास थोड़े सब्जेक्ट्स रह जाएंगे तो उनकी तैयारी भी मैं कर लूँगा। ठीक है, तो इस तरह से अब से जो है वो CS 401 के बहुत अच्छे शॉर्ट लेक्चर्स, जितना मुझे लगता है ना कि बहुत ही आसान तरीके से मैंने आप लोगों को बताया। 17 वीडियोज़ हैं, ठीक है, सॉरी 17 टोटल जो है वो लेक्चर्स हैं, जिनकी जो है वो तकरीबन कोई 7 से 8 वीडियोज़ होंगी, जिसमें मैंने आप लोगों को 17 के 17 लेक्चर्स बहुत ही ईजी तरीके से समझाए हुए हैं कि किसी को भी ईजीली समझ आ जाएंगे। ठीक है, तो आप लोगों ने जो है वो CS 401 के, अगर आप लोग जाके मेरे चैनल पे रुताबा VU इनसाइट जो है वो ओपन करेंगे चैनल, तो आप लोगों को पूरी CS 401 की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो आप लोग पहले ही जो है वो इस डेट मंथ का जो आपके पास टाइम है, इसके अंदर अगर आप लोग चाहें तो इजीली उसके लेक्चर्स ले लें। बहुत ज़्यादा ईजी है, हर जो है वो बहुत ज़्यादा ईजी तरीके से मैंने आप लोगों को बताया है कि इसमें क्या चीज़ करनी है, क्या चीज़ छोड़नी है। ठीक है, अच्छा, जितना CS 401 का ना थोड़ा है कोर्स, मतलब इसमें बहुत ही कम पेजेस का जो है वो है, टोटल 17 लेक्चर्स हैं, तो इतना ही जो है वो इसका पेपर, जो भी इस तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि जिनका आपके पास बहुत थोड़ा सिलेबस होता है, ठीक है, उसका जो पेपर होता है ना वो थोड़ा टेक्निकल करके बनाते हैं। ठीक है, तो मैंने हर एक चीज़ अपने जो मैंने वीडियो अपलोड की हुई है उसमें मैंने एक एक चीज़ बताया कि आपके पेपर किस तरह आना है, क्या MCQs आना है, क्या शॉर्ट आना है, क्या लॉन्ग आना है, उसमें एक्सरसाइजेज हैं मैंने वो सॉल्व करके बताएंगे, प्रैक्टिकल का पेपर किस तरह देना है, और CS 401 का मैंने मिड टर्म, फाइनल टर्म सारी वीडियोस जो है वो पूरी एक प्ले लिस्ट है, तो उसमें आपको सब कुछ ही मिल जाएगा। तो ये मेरे बताने का तरीका था कि आप लोग किस तरह से अपना ये टाइम जो है वो यूज़ कर सकते हैं, वो स्टूडेंट्स जिनके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है या जो फ्री हैं, क्योंकि ये जो अगस्त का मंथ है बेशक आप इंजॉय करें, पूरा जो है वो 15 डेज़ हैं आपके पास, आप इंजॉय करें। ठीक है, उसके बाद जो पूरा एक मंथ है ना, मैं वो कह रही हूँ कि वो आप वेस्ट ना करें। इसके अलावा ये भी ज़रूरी नहीं है कि आपने जो अपना कोर्स है उसी को पढ़ सकते हैं, जो है वो वर्चुअल ने इतने ज़्यादा कोर्सेज बताए हुए होते हैं। ठीक है, आप लोग फ्री में कोर्सेज कर सकते हैं या वैसे ही गूगल से ढूंढ के कोई कोर्स भी आप लोग कर सकते हैं। तो बताने का यही तरीका था जो है वो मेरा, कि मैं आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा ये चीज़ समझा सकूं कि आपने अपने जो टाइम है उसको किस तरह से मैनेज करना है। ठीक है, फाइनल टर्म का रिज़ल्ट बेसिक जो है वो टॉपिक था कि फाइनल टर्म का रिज़ल्ट कब आना है। बाकी थोड़ी बहुत चीज़ें थी जो मैं चाह रही थी कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ, थोड़ा मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो आसानी हो सके और तैयारी किस तरह से करनी है। ठीक है, तो ये मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी। खैर, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी और इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं इसी तरह चैनल पे अपलोड करती रहूँ तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, नेक्स्ट कोई ऐसे सब्जेक्ट जो आप चाहते हैं कि जिनके लेक्चर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड करूँ वो भी मुझे बताइएगा। ठीक है, तो मैं कोशिश करूँगी उनमें से जो है वो जिसकी ज़्यादा कॉमेंट्स आए उसकी वीडियोज़ बना लेंगे। ठीक है, बाकी चैनल को आप लोगों ने लाजमी सब्सक्राइब करना है। ठीक है, और जो है वो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।